बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि ब्रीदिंग टाइम कैसे करते होते हैं और उसके कितने तरीके हैं, और उनकी हमने वीडियो भी आपके साथ डेमो वीडियो भी शेयर की थी। अभी हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है क्लाउडिंग टाइम। इसका प्रोसीजर डिफरेंट होगा, पर्पस सेम होगा। जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात की थी कि क्लाउडिंग टाइम अगर ज़्यादा हो जाए तो ये हम प्लेटलेट्स के फंक्शन, विटामिन के फंक्शन, उसके अलावा हमारी जो है वो प्रोटीन के फंक्शन, उनकी वजह से हमारा क्लॉटिंग टाइम अफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा हमने ये बात की थी कि क्लॉटिंग टाइम या ब्लीडिंग टाइम हम टेस्ट करवाते हैं तो क्यों करवाते हैं। इसके करवाने का मकसद होता है किसी भी सर्जरी से पहले एक ऐसा टेस्ट परफॉर्म करवा लेना जिससे ये हमें एक्नॉलेज हो जाए पेशेंट का जो ड्यूरिंग सर्जरी या आफ्टर सर्जरी उसके ब्लड का क्लॉट होना और ब्लड का जो है वो बहना, उसके ब्लीड होने का टाइम कितना है उसको हम एक्नॉलेज कर ली जाए। और अगर इसमें किसी किस्म की कोई डेफिशिएंसी है, अगर उसमें कोई अबनॉर्मलिटी है तो उसको पहले क्योर कर लिया जाए। अंडरस्टैंड? जी सर जी। हमने अभी बात करनी क्लॉटिंग टाइम की, तो क्लॉटिंग टाइम टेस्ट करने के दो तरीके हैं। एक है कैपिलरी मेथड और दूसरा है टेस्ट ट्यूब मेथड, जैसे कि आपकी बुक में मेंशन है। कैपिलरी ट्यूब मैंने आपको क्लास में दिखाई भी थी, तमाम बॉयज एंड गर्ल्स को दिखाई थी ना? जी सर। बॉयज ने भी देखी थी कैपिलरी ट्यूब? क्यों बॉयज? कोई नो एक सर, हाँ जी, याद नहीं है सर। एक सेकंड, फिर याद नहीं है तो मैं दिखा देता हूँ आपको। या आज से पहले हम कुछ दिन कुछ 2-4 दिन पहले भी हमने प्रैक्टिकल किया किया था, उसमें भी आपको मैंने कैपिलरी ट्यूब दिखाई थी। जब मैं आपका डायग्राम शेयर करूंगा आप सारे बोलेंगे यस सर हमने देखी थी। यस सर। हाँ जी, ये ट्यूब देखी थी आप लोगों ने पहले? ये एक शीशी के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब पड़ी हैं, और ये जो मैंने 5-7 बार जो बिखरी पड़ी साइडों में, ये कौन सी हैं? इनको हम नो बोलते हैं सर। कैपिलरी ट्यूब। क्या बोलते हैं इनको? कैपिलरी ट्यूब्स। कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। अब क्लॉटिंग टाइम करने का तरीका बड़ा आसान है। इसके लिए हमें जो सामान चाहिए वो है कैपिलरी ट्यूब, प्रिकर और स्टॉप वॉच, और प्लस हमें साथ में चाहिए स्पिरिट स्वैब। तरीका बड़ा आसान है। हम पेशेंट को बिठाएंगे, बिठाने के बाद उसी उंगली पे हम जो स्पिरिट स्वैब की मदद से हम जो है वो साफ करेंगे। खुद हम ग्लव्स पहन लेंगे और कैपिलरी ट्यूब और स्टॉप वॉच को पास रख लेंगे। प्रिकर की मदद से हम उंगली प्रिक करेंगे, और प्रिक करने के बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट का जो है वो उंगली प्रिक करना है, और जो ब्लड निकलेगा उसको कैपिलरी ट्यूब में हमने फिल करना है। कैपिलरी ट्यूब इतनी बारीक होती है कि इसमें इतनी तंग नाली होती है कि इसमें कैपिलरी मोशन होता है। कैपिलरी मोशन के जरिए ब्लड इसमें फिल होना शुरू हो जाएगा। ट्यूब के अंदर अच्छी तरह से ब्लड आपने फिल कर लेना है, और फिल करने के बाद आपने फिलिंग करने के दौरान एक चीज का ख्याल रखना है कि दौरान फिलिंग कहीं पे दरमियान में स्पेसिस ना आए। ब्लड जब फिल हो तो पूरी एक लाइन के हिसाब से फिल हो, और थोड़ा सा फिल होने के बाद दरमियान में गैप ना आए। अच्छे से ब्लड फिल करने के बाद आपने क्या करना है कि हर 30 सेकंड के वक्फे के बाद आपने थोड़ी थोड़ी इस ट्यूब को, शीशे की ट्यूब को थोड़ा थोड़ा तोड़ते जाना है। आपने कब तक तोड़ना है? जब तक इसमें ब्लड जो है वो क्लॉट एक धागे की तरह नजर ना आए। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? यस सर। आवाज आ रही है आप लोगों यस को? सर, आ रही है सर, जी ठीक आ सर। रही है। जी सर। अंडरस्टैंड किया मेरी बात को? सबसे पहले जी सर। मैंने बात की कि क्लॉटिंग टाइम क्यों जरूरी है, ये टेस्ट हम क्यों करवाते हैं। इसलिए करवाते हैं, एक टेस्ट है जो किसी भी सर्जरी से या किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर से पहले, या क्लॉटिंग टाइम, पेशेंट के क्लॉटिंग टाइम को एक्नॉलेज करने के लिए, देखने के लिए हम करवाते होते हैं। कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। एक है टेस्ट ट्यूब मेथड, दूसरा है कैपिलरी मेथड। कौन सा? कैपिलरी मेथड। कैपिलरी में बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? कैपिलरी मेथड की। सामान क्या चाहिए इसके लिए? कैपिलरी ट्यूब, प्रिकर, स्टॉप वॉच, ग्लव्स और सिगरेट स्वैब। पेशेंट को बैठाएंगे,
खुद ग्लव्स पहनेंगे, पेशेंट की उंगली को हम जो है वो प्रिक करेंगे, प्रिक करने के बाद जो ब्लड निकलेगा उसको कैपिलरी मोशन के जरिए हम इस ट्यूब में ब्लड फिल कर लेंगे। ब्लड फिल होने के जैसे ब्लड फिल करना शुरू करेंगे हम स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे, और जब फिल हो जाएगी तो हर 30 सेकंड के वक्फे के बाद हम थोड़ा थोड़ा तोड़ेंगे, तब तक तोड़ते जाएंगे जब तक दरमियान में ब्लड जो है वो दागा नुमा ब्लड में नजर ना आ जाए। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा फाइब्रिनोजिन, एक प्रोटीन पढ़ी थी आपने, पढ़ा था ना आप लोगों ने? वो सर प्रोटीन जो है फाइब्रिनोजिन प्रोटीन ब्लड को क्लॉट करने में हेल्पफुल होती है, सबसे पहले ब्लड को वो क्लॉट करती है। जब वो क्लॉट बनती है उसका धागा सा बनता है, उसको बोलते हैं फाइब्रोसिस। जब हम बाहर निकालते हैं ट्यूब को थोड़ा तोड़ते हैं तो वो धागा जो बन रहा होता है, जब वो बनना शुरू हो जाए तब स्टॉप वॉच ऑफ कर दें और ये इस ट्यूब को तोड़ने का अमल भी बंद कर दें। तब हम ट्यूब को तोड़ने से, ब्लड की फिलिंग से लेके ट्यूब को तोड़ने और धागा बनने के अमल तक जितना हमारा टाइम होगा वो पेशेंट का क्लॉटिंग टाइम होगा। ये हमारा कैपिलरी मेथड होगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? जी सर। यस सर। और जी नेक्स्ट सर होगा जी। हमारा ब्लीडिंग टाइम, सॉरी ब्लीडिंग बोल रहा हूँ, टेस्ट ट्यूब मेथड होगा। टेस्ट ट्यूब मेथड में हमें क्या करना है, हमने 2 या 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है। कितनी लेनी है? 2 या 3। 2 या 3। 2 या 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, और उन टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने 1 ml ब्लड ऐड करना है। पेशेंट का जो हमने वेन से ब्लड लेना है, ब्लड लेने के बाद हमने 1 ml ब्लड हमने ट्यूब में हमने फिल कर देना। ट्यूब के ऊपर 1 और 2 मार्क कर देंगे, और मार्क करने के बाद हम इसको बोलते हैं ली एंड वाइट मेथड बोलते हैं। फिर हम क्या करेंगे जी? क्या ली बोलते हैं सर, कौन सा मेथड? ली एंड वाइट मेथड, LEE ली और WHIT वाइट, ली एंड वाइट मेथड। वो एक इनके जो हेमाटोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये निकाला, उन्होंने अपने नाम से रख लिया इसका। ठीक है सर। देन हम क्या करेंगे, हमने 1 ml ट्यूब हमने ब्लड डाल दिया, और ब्लड डालने के बाद हमारे पास एक इक्विपमेंट होता है, एक मशीनरी होती है, उसको हम बोलते हैं वाटर बाथ। बताया था शायद आपको इसके बारे में। उसमें पानी होता है और पानी का एक मखसूस टेम्परेचर हम सेट कर सकते होते हैं। उसमें हमने 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमें टेम्परेचर सेट करना है। तो टेम्परेचर सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम ट्यूब्स को हमने वाटर बाथ के अंदर रख देना है, उस मशीन के अंदर रख देना है, और हर 30 सेकंड के वक्फे के बाद दोनों ट्यूब्स को हमने टेढ़ा करके देखते रहेंगे, और साथ में स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे। जब तक हमने तब तक ट्यूब्स को टेढ़ा करके देखते रहना है हर 30 सेकंड के वक्फे के बाद, जब तक ब्लड जमना शुरू ना हो जाए। इसकी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ, आप उसको वीडियो को जरा देख लें एक दफा। ध्यान ना करो यार, खराब हो जाएगी। सर जी आवाज नहीं आएगी इसकी यहाँ पे। आवाज नहीं आएगी, आप मैं बोल दूंगा, आप सुन लीजिएगा। ये आप देखिए कि जी मैंने सर। जो आपको बताया था, इसके 2 तरीके हैं, एक ली मेथड है, एक वाइट मेथड है। मतलब रिकॉर्डिंग टाइम को टेस्ट करने के 2 मेथड हैं, ली मेथड एंड वाइट मेथड। सबसे पहले ऑर्डर की करेंगे हम ब्लड सैंपल लेंगे, और इसके लिए मुझे सामान चाहिए होगा। वाटर बाथ होगा ये, और सैंपलिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, syringe, alcohol swab, और हमें ग्लव्स चाहिए होंगे। ब्लड लेके हम तकरीबन 2-3 ml ब्लड लेके हम इधर तैयार करेंगे। 1 ml ऐड करना है हमें। हमें 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन, और 30 सेकंड वक्फे के बाद आप सीधा करके देखते हैं।
आपने ये तब तक आपने होना है इसको, जब आपने 30 सेकंड वक्त के बाद मूव, जब तक ब्लड शॉर्ट होना, जब ब्लड शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा आप टाइम शॉर्ट कर लेंगे। फिर आप दोनों ट्यूब के एवरेज निकालेंगे जैसे हमने पहले बताया था। और दोनों ट्यूब का टाइम डिफरेंट होता है, तो आप जमा करेंगे, जमा करने के बाद आपको एवरेज टाइम निकाल लेना है आपने इनका। नॉर्मल टाइम कितना होता है क्लॉटिंग टाइम का? 2 से 7 मिनट। 7 मिनट। आपको मेरी आवाज आ रही थी या वीडियो की आवाज आई है आपको? नहीं सर सर, आपकी बिल्कुल। आवाज आ रही थी लेकिन कट कट कर आ रही। अच्छा, मैंने इसलिए एक सेकंड मैं आपको दोबारा सुनाता हूँ वीडियो, आप वीडियो दोबारा सुन लीजिएगा, मैं साथ साथ इसका बोल देता हूँ आपको मैं। हाँ जी, आप बताइए, आप मेरी आवाज आपको सही आ रही है? जी सर। जी यस सर। सर। अच्छा जी, इसके सर। 2 तरीके हैं, एक डी मेथड है, एक वाइट मेथड है। ये क्लॉटिंग टाइम का दूसरा मेथड है जिसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब मेथड। ये किस लिए हम करते होते हैं? कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स को देखने के लिए, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को देखने के लिए। इसके लिए हम ब्लड लेते होते हैं जिसको हम टेस्ट ट्यूब में डालते होते हैं। इसके लिए हमें सामान क्या चाहिए? तो सामान आपको यहाँ शो हो जाएगा। इसके लिए हमें टेस्ट ट्यूब चाहिए, हमें फिर हमें ग्लव्स चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, वाटर बाथ चाहिए। वाटर बाथ था जो लास्ट टाइम भी शो हुआ था, इसमें 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। स्वैब चाहिए, फ्रिजेस चाहिए, और हमें टिश्यू पेपर चाहिए साथ में। हमने सबसे पहले मरीज का ब्लड निकालना है। ब्लड इसके अंदर हम ईडीटी ऐड नहीं करेंगे, और ब्लड को हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने एक एक एमएल ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे? स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे। अब हमने दोनों ट्यूब्स को हमने वाटर बाथ में रख दिया। हर 30 सेकंड के वक्फे के बाद ट्यूब्स को निकालेंगे, तब तक चेक कर टेढ़ा करके देखते जाएंगे जब तक इनके अंदर ब्लड क्लॉट होना शुरू ना हो जाए। और तब तक देखना है जब तक ब्लड क्लॉट होना शुरू, जब क्लॉट होना शुरू हो गया आप टाइम नोट कर लेंगे। दोनों ट्यूब्स का टाइम अलग अलग होगा, तो उसके लिए हम वो एवरेज वाला फार्मूला ले लेंगे, दोनों ट्यूब का टाइम जमा करेंगे और 2 पर तकसीम कर देंगे, तो हमारे पास नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम आ जाएगा। पेशेंट का बॉडी तो होगा। तो क्लॉटिंग टाइम नॉर्मली तौर पर 2 से 7 मिनट होता है, इसके दौरान होगा। अगर ये कम हो या ज्यादा हो, इसकी हमने रीजन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हम पढ़ी रीजन क्या आप लोगों ने? जी सर। जी। क्या रीजन थी इसकी? जी क्लास, जब हम लास्ट टाइम पढ़ा था इसकी क्या रीजन थी इसकी? हेलो जी सर। क्लास, सुन रहे हैं मुझे आप लोग? जी सर। जी सर। जी सर सुन। बताएं मुझे, हमने लास्ट टाइम जो हमने प्लॉटिंग प्रोफाइल पढ़ा था, हमने रीजन पढ़ी थी इसकी, पढ़ी थी ना रीजन? सही है, तो पेशेंट हेपरिन मेडिसिन यूज करता होगा तो उसको क्लॉटिंग टाइम ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाँ जी, और या तो उसको हीमोफीलिया की वजह से फाइब्रोजिन मींस के खून में शाबाश। कमी हो, फाइब्रोजिन की खून में कमी हो जाएगी तो उसकी वजह से क्लॉटिंग टाइम उसको बढ़ जाएगा। हाँ जी, स्नेक प्लेटलेट बाइट। अगर सही काम ना कर रहे हैं, नंबर प्लेटलेट 1। में कमी हो जाएगी और कमी नहीं हो जाएगी, मतलब प्लेटलेट्स अगर कम हो या उनका फंक्शन प्रॉपर ना हो कर रहे हो। नंबर 2 हीमोफीलिया हो, और विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए, सांप काट ले, अगर पेशेंट एस्पिरिन इस्तेमाल कर रहा हो, या हेपारिन जो प्रॉपर मेडिक इस टाइप की मेडिकेशन जो ब्लड को थिन करती हैं वो यूज कर रहा हो, तो क्या हो सकता है? हमारा क्लॉटिंग टाइम कम या ज्यादा हो सकता है। ज्यादा हो सकता हो सकता है। अंडरस्टैंड क्लास? है। यस सर। जी सर। यस सर। अच्छा, अभी हमारा जो है वो टाइम काफी पड़ा हुआ है, तो हम कोशिश करते हैं कि एक हमारा दूसरा मेथड था कैपिलरी मेथड, उसकी वीडियो मेरे पास है, वो आपको दिखा देता हूँ। मैं देख लूँ अगर मेरे पास अवेलेबल है या नहीं। कैपिलरी मेथड जैसे मैंने बताया था कि वो कैसे करना है हमने बोला।
क्यों क्लास? हेलो जी सर। कैपिलरी मेथड कैसे करना है? हमने उंगली पे ब्लड हमने प्रिक करना है। हमने अभी जो आपको वीडियो दिखाने लगा हूँ वो कैपिलरी मेथड की है। जी सर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने उंगली पे प्रिक करना है और क्लिक करने के बाद जब ब्लड निकलेगा तो उसको हमने कैपिलरी ट्यूब में थ्रो कैपिलरी मोशन, हम उसको जब हम हाथ लगाएंगे तो ब्लड फिल होना शुरू हो जाएगा। तो ख्याल रखना है कि साथ साथ जब ब्लड आप फिल कर रहे हो तो इसमें दरम्यान में स्पेसेस नहीं आना चाहिए। अगर स्पेसेस आए भी थोड़े बहुत हों, बहुत ज्यादा ना हो। आप उंगली को बार बार पुश करके अच्छे से ब्लड निकाल के ट्यूब को फिल करेंगे। जैसे ही आपकी फिलिंग कंप्लीट होगी आप क्या करोगे, स्टॉप वॉच ऑन कर दोगे। फिलिंग के प्रोसेस के दौरान आपने जल्दी करनी है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम टेक करेंगे तो ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाएगा और आपकी जो है वो रिजल्ट की एफिकेसी वो खराब हो सकती है। पेशेंट को स्पिरिट स्वैप देंगे। स्वैप देने के बाद आप हर 30 सेकंड के वक्फे के बाद आप ट्यूब को थोड़ा थोड़ा तोड़ना शुरू करेंगे। अब आप देख सकते हैं पेशेंट ने ये बस में खुद अपने आप अटेम्प्ट कर रहा था तो उसने ग्लव्स नहीं पहने हुए थे। अगर आप किसी दूसरे पेशेंट पे कर रहे होंगे तो आप उस पे ग्लव्स पहनेंगे। जी सर। जैसे 30 सेकंड पूरे होंगे ट्यूब को थोड़ा सा ब्रेक किया जाएगा। देखिए आप अभी जब हमने ब्रेक किया ब्लड सही निकल रहा है, इसमें से कोई किसी किस्म का जो है वो तागानुमा ब्लड नजर नहीं आ रहा। अब अगर हमारा ब्लड बनना शुरू हो गया तो हम स्टॉप वॉच ऑफ कर देंगे और टाइम नोट कर लेंगे। ये देखिए नजर आ रहा है। जी सर। जब जी ऐसे सर, क्लॉट जी। होना शुरू हो जाएगा तब हम स्टॉप वॉच जो है वो ऑफ कर देंगे और क्या करेंगे, हम टाइम नोट कर लीजिए। मुश्किल है ये टेस्ट। टाइम नोट कर लेंगे। नो जी क्लास सर। देखिए बड़ा आसान तरीका है। एक आपने टेस्ट ट्यूब वाला देखा आपने और दूसरा आपने कौन सा देखा आपने, कैपिलरी वाला। आज हमने पढ़ा कि इस टेस्ट को करने के दो तरीके हैं, एक है कैपिलरी मेथड, दूसरा है टेस्ट ट्यूब मेथड। दोनों का हमने अलग अलग सामान देखा, सामान क्या क्या यूज होगा, फिर हमने दोनों के तरीके पढ़े और नॉर्मल टाइम का 2 से 7 मिनट होगा। अगर जिसमें कोई तब्दीली आती है रिजल्ट नॉर्मल रिजल्ट में तो उसकी रीजन क्या होंगी, प्लेटलेट डिसफंक्शन होंगे, हीमोफीलिया होगा, विटामिन ए डेफिशिएंसी, स्नैक बाइट, यूज ऑफ एस्पिरिन या यूज ऑफ हेपारिन। अंडरस्टैंड क्लास? जी सर। हेलो क्लास, अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? जी सर। जो नहीं लग रही मुझे आप लोगों की, आज बोर लग रहे हैं, खामोशी है। नहीं सर, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो ठीक है क्लास, अभी फिर आप लोगों का नेक्स्ट सेशन जो है वो 12:30 होगा लाइव का। अभी आप लोगों को मैं अर्ली लीव कर रहा हूँ, आधा घंटा थोड़ा रेस्ट भी कर लें। ओके जी सर। ठीक है सर। जी सर। जी और सर। ओके सर। थैंक यू सर जी। इसकी वीडियो मैं जी अपलोड कर सर। दूंगा जी।
ओके ओके जी सर। सर। ओके सर, थैंक यू सर। अल्लाह ठीक है। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ठीक है सर।